गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम बर्नौली ट्रायल्स पढ़ें। तो सबसे पहले ट्रायल की डेफिनेशन क्या होती है। मान लीजिए हमने कोई एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, कॉइन टॉस करने का एक्सपेरिमेंट। तो जितनी बार भी हम वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे उतनी बार कहेंगे हमने वो ट्रायल किया। ट्रायल ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स इफ दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। There should be finite number of trials। मतलब अगर हमने यहाँ पे कॉइन टॉस करने का एग्जांपल लिया है तो कितनी बार हम कॉइन टॉस कर रहे हैं वो एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए। द ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट। दैट मीन्स मान लीजिए हमने पहली बार कॉइन टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। और जब हम दूसरी बार कॉइन टॉस करें तो भी उतनी ही प्रोबेबिलिटी हो। प्रोबेबिलिटी शुड नॉट डिफर। Okay, so each trial should be independent. Each trial has exactly two outcomes, success और failure। Success और failure का मतलब क्या है। अगर मान लीजिए आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो बहुत से एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें हम उन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एक ऑब्जेक्ट उठाया तो उस ऑब्जेक्ट को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि वो डिफेक्टिव है या नहीं डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। सिमिलरली अगर आपने कॉइन को टॉस किया है तो आउटकम क्या हो सकता है, हेड या टेल। अगर आपने मान लीजिए तीसरा एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आपने एक डाई रोल की है तो आउटकम क्या हो सकता है, या इवन नंबर या ऑड नंबर। तो बहुत से ऐसे केसेज हैं जहां पे हम आउटकम्स को टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और उसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। जैसे हम कहें कि क्या इवन नंबर आया, यस, या तो आएगा या तो नहीं आएगा। या तो अगर हमने डाई रोल की है तो या तो इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा। तो अगर इवन नंबर नहीं आया तो क्या आएगा, ऑड आएगा। दैट मीन्स हम उसका आंसर एस और नो में दे सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हमने डाई पे जो इवन नंबर आया है उसे सक्सेस से एसोसिएट किया है, तो मान लीजिए हम कहते हैं कि अगर हमने डाई रोल की और इवन नंबर आया तो हम उसे सक्सेस मानेंगे। तो अगर ऑड नंबर आएगा तो हम क्या मानेंगे, उसे फेलियर। दैट मीन्स 2, 4 और 6 अगर हमने डाई रोल की है और 2, 4 और 6 आता है तो हम क्या कहेंगे, सक्सेस। और अगर 1, 3 और 5 आता है तो हम क्या कहेंगे, फेलियर। तो जो भी ट्रायल हम करते हैं उसके एग्जैक्टली टू आउटकम्स हो, सक्सेस या फेलियर। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन द सेम इन ईच ट्रायल। जितनी बार भी हम ट्रायल करें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम रहनी चाहिए। अगर कोई भी ट्रायल इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसे हम कहते हैं बर्नौली ट्रायल। दैट इज फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल हो, हर ट्रायल इंडिपेंडेंट हो, हर ट्रायल के एग्जैक्टली दो आउटकम हो, सक्सेस या फेलियर, और द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स द सेम इन ईच ट्रायल। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हर बार क्या हो, सेम हो, हर ट्रायल में सेम हो। अगर कोई भी ट्रायल इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसे हम कहते हैं बर्नौली ट्रायल। तो यहां पर आइए एक बर्नौली ट्रायल का एग्जांपल ले लें। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमने एक डाई थ्रो की, हमने इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी को सक्सेस से एसोसिएट किया और ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी को किससे एसोसिएट किया, फेलियर से। तो इस ट्रायल के कितने आउटकम हैं, एग्जैक्टली 2, सक्सेस या फेलियर, या इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा। और मान लीजिए हमने वो एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया, 50 टाइम्स। तो जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब भी हम ट्रायल करेंगे, हर एक ट्रायल इंडिपेंडेंट होगा। और अगर मान लीजिए कि डाई फेयर है तो इवन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अगर डाई पे 2, 4 या 6 आए दैट मीन्स ये इवन नंबर है, अगर ये आए तो हमारा सक्सेस है। अगर 1, 3 और 5 आए दैट मीन्स हमारा क्या है, फेलियर है। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मान लीजिए हमने सक्सेस को रिप्रेजेंट किया है P से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। तो जब भी आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे आपको 1/2 प्रोबेबिलिटी सक्सेस की मिलेगी और 1/2 प्रोबेबिलिटी फेलियर की मिलेगी अगर डाई फेयर है तो हर ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, सेम है। इस ट्रायल के एग्जैक्टली 2 आउटकम है, सक्सेस या फेलियर। हर ट्रायल इंडिपेंडेंट है और हमने कितनी बार ट्रायल किया है, 50 टाइम्स। तो फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स है। तो ये एक्सपेरिमेंट इन सारे कंडीशन को फॉलो करता है
तो ये कौन सा ट्रायल है? बर्नौलीज ट्रायल. सो टॉसिंग अ डाई 50 टाइम्स in which we associate the probability of even number with success and the probability of odd number with failure is Bernoulli's trial.